प्रक्रिया चुकीची आहे आणि महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियम 3च्या अनुसार एकदम प्रक्रिया आहे चुकीची आहे असं त्यांचं म्हणणं आहे. आपलं काय म्हणणं आहे? इसके अंदर क्या है सर, कमिश्नर साहब ने जो तो पूरा प्रोसेस करवाया है, तो ये सवाल का जवाब कमिश्नर साहब या महापौर साहब बेहतर दे सकते हैं. और रही बात कॉफ मेंबर्स की, तो जिसने भी 3 कॉफ मेंबर हमारे हैं उनका जो तो स्क्रूटनी होना चाहिए था. और मैं बॉम्बे साहब को कॉल भी लगाकर बोला कि भाई जो स्क्रूटनी का प्रोसेस है वो स्टार्ट करिए, आप काय के लिए रोके हैं. अगर किसी ने कोई ऑब्जेक्शन भी डाला है तो उसके ऑब्जेक्शन को आप जो तो सॉर्ट करिए, उसको उसका जवाब दीजिए और प्रोसीजर स्टार्ट करिए. कॉफ मेंबर का जो प्रोसीजर रुका हुआ है ये स्टार्ट होना चाहिए. स्क्रूटनी जल्द से जल्द खत्म होकर जो तो नियमानुसार कार्य होना चाहिए. तुमचं ऑब्जेक्शन असं पण आहे का काही लोकांचे काही जे अर्जदार आहेत त्यांचे जे कागदपत्र आहेत ते पूर्ण झाले नाही, त्यामुळे जाणून बुजून त्यांना ये डिसाइड करने वाले राजपूत साहब कौन होते हैं? इसका फैसला स्क्रूटनी का ऑफिसर करेगा, कमिश्नर साहब करेंगे. और अगर राजपूत साहब को कोई ऑब्जेक्शन है तो हाईकोर्ट में जाओ, जाके वहाँ पे पिटीशन दाखिल करो और साबित करो क्या है क्या नहीं है. अभी स्क्रूटनी नहीं हुई, डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट चेक नहीं हुए, अभी कोई जो तो नॉमिनेट नहीं हुआ. ये सारा प्रोसीजर बात का है. अपना राजपूत साहब को इतनी गड़बड़ किस बात की है? और इनका पर्सनल इंटरेस्ट क्या है इसके अंदर कि भाई किसके डॉक्यूमेंट क्या है और क्या नहीं है. ते स्वतःही त्याच्यामध्ये सदस्य आहेत, मागणी केली आहे त्यांनी. नहीं ठीक है ना भाई, आप मांगनी करिए ना, मगर डिपार्टमेंट का काम है उसको जो तो उनके सवाल का जवाब देना चाहिए. और जल्द से जल्द प्रोसीजर कंप्लीट करके प्रोसेस कंप्लीट करके जो तो डिक्लेरेशन होना चाहिए. त्यांचा ऑब्जेक्शन असा होता का 1 महिन्यामध्ये व्हायला पाहिजे, म्हणजे पहिली ठीक है, उनका ऑब्जेक्शन जेन्युइन हो सकता. इसका फैसला कौन करेगा? भाई स्क्रूटनी का ऑफिसर करेगा या कोर्ट करेगा. अभी स्क्रूटनी के ऑफिसर ने उनके सवाल का जवाब देना चाहिए. और हमारा तो कहना ये है कि भाई जो जवाब सवाल है वो आप करते रहिए, मगर जो प्रोसीजर है वो तो कंप्लीट करो, स्क्रूटनी कंप्लीट करो, उसके बाद में सब चीजें होते रहेंगी. कोई एक आके बोलेगा कि ये पूरी प्रक्रिया गलत है तो बाकी सारे लोग यहाँ पर बैठे हुए पागल है क्या? ऐसा नहीं रहता. उनका कोई शंका भी है तो उसके ऊपर जो तो डिपार्टमेंट ने उनको जवाब देकर संतुष्ट करना चाहिए. आपकी क्या भूमिका रहेगी? हमारी भूमिका क्या है? हमारे कॉफ मेंबर्स जो है तो डिक्लेयर्ड है और पब्लिक ने उनको ऑलरेडी जो है तो कॉफ मेंबर मान ली है और आगे डिक्लेयर होने वाले. बाकी जो प्रोसीजर चल रहा है वो चलेगा. इसके साथ में मैं महानगर पालिका के हमारे आयुक्त साहब का शुक्रगुजार हूँ कि जो बजट पेश होने वाला है उस बजट के अंदर जी श्रीकांत साहब ने समान निधि वाटप किया है. यानी पूरे कॉर्पोरेटर्स को समान निधि जो है तो जी श्रीकांत साहब ने बांटा है. इसके लिए मैं उनका शुक्रगुजार हूँ. सर आप सुबह सुबह कचरा डिपो पर वहाँ पर क्या हालात देखे? कचरा डिपो के अंदर जाने की वजह क्या थी? देखिए आज कचरा डिपो को 14 एकड़ जगह दी गई है पड़ेगा के अंदर. 14 एकड़ जगह उसको जो तो फ्री में यूटिलाइज करने के लिए दे दी है. अब जो कचरे डिपो के ऊपर जो प्लांट है जो वहाँ पर प्रोसेस हो रहा है कचरा, वो मशीनें भी म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन की है. मतलब प्लॉट भी म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन का, मशीनें भी म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन की और एक XYZ नाम की जो कंपनी है वो कचरे को प्रोसेस कर रही है. तो हम लोग देखने गए थे कि वहाँ पर कैसे हो रहा है, क्या हो रहा है. कुछ हम लोगों ने चीजें देखी भी है, समझी भी है और थोड़ा उसके ऊपर और स्टडी करेंगे. और स्टडी करने का बिल्कुल कमिश्नर साहब से बात करके इसके विषय में क्या और कॉर्पोरेशन का बेहतर काम हो सकता है, क्या हमारे आवाम को उससे और बेनिफिट मिल सकता है, इसके ऊपर चर्चा की जाएगी. सर लक्ष्मण चावडी ते समशानभूमी ते MGM हा एक रस्ता आहे जो जालना रोडला पॅरलल आहे. तो रस्ता जवळ लक्ष्मण चावडी ते समशानभूमी पूर्ण झाला, समशानभूमी ते बैसैया नगर ते MGM पूर्ण झाला. मधला जो ब्रिज आहे तो पूर्ण झालेला नाही. तर तो ब्रिज पूर्ण झाला तर नक्कीच जी वाहतूक व्यवस्था जी जालन्याची वाहतूक व्यवस्था आहे त्याला टाईपला ट्रान्सफर होईल आणि वाहतूक जे गाड्या थांबतात ते बंद होईल. ते का थांबेल नेमकं ते ब्रिज? जवळजवळ 2-3 वर्षापर्यंत काम चालू आहे. नहीं, वो काफी वक्त से पेंडिंग है और हमारी भी ये मांग है कि जल्द से जल्द जो तो ब्रिज का काम होना चाहिए ताकि जो वाहतूक कुंडी हो रही है वो बंद होना चाहिए. मैं आपके माध्यम से जी श्रीकांत साहब से कह रहा हूँ कि सर ऑन प्रायोरिटी ये काम करवा के लीजिएगा. काफी सारे शहर के लोगों को उसकी वजह से परेशानी हो रही है. और इसी के साथ में चंपा चौक से लेके जालना रोड का जो DP प्लान हमारा पेंडिंग है उसको जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी आप जो तो मार्किंग करके आवाम को जो तो मुतमईन करके, जिसको TDR की जरूरत है उसको TDR देके, जिनको जो तो मुआवजा देने की जरूरत है मुआवजा देके, ये काम आप जितना जल्दी कर सकेंगे सर उतना जल्दी जो है तो शहर के लोगों को एक रास्ता मिलेगा जो कलेक्टर ऑफिस से निकल के सीधा जालना रोड पे अटैच होगा. ये काम प्रायोरिटी पे होना चाहिए और इसकी मांग हम बार बार करते रहे हैं
और हमारे इस जो है तो मीडिया के माध्यम से दोबारा आपसे कह रहा हूँ कमिश्नर साहब, ये प्रायोरिटी के ऊपर करवा के दीजिएगा। जैसा कि आपने कचरा डिपो का विजिट किया है, उसी से मुझसे सवाल है मेरा कि आप लोग जब मुंतखब होके आए थे तो इम्तियाज जलील ने ये कहा था कि हमारी तरजीहात में हरसुल से कचरा डिपो हटाना रहेगा, तो ये प्रोसेस कहाँ तक पहुंचा, इस मामले में क्या इल्जाम? ये प्रोसेस के अंदर ऑलरेडी इम्तियाज जलील साहब का एक लेटर हम लोगों ने जी श्रीकांत साहब को दिया है, महापौर साहब को दिया है। साथ ही में हमारे जो उस पैनल नंबर 1 के कॉर्पोरेटर्स है, उन कॉर्पोरेटर्स के लेटर हेड के ऊपर भी महापौर साहब को और कमिश्नर साहब को ये दिया हुआ है कि जल्द से जल्द जो कचरा डिपो हरसुल के अंदर है उसको हटाया जाए। इसके साथ में जो है तो इम्तियाज जलील साहब के घर के करीब में एक जो है तो वो है, क्या बोलेंगे अपन, कचरे की गाड़ियां वहां पर खड़े की जाती है, M12 है शायद M12 का वो जो है, उसके वजह से वहां के रहने वाले लोगों को परेशानी हो रही है। क्या हो गया कमिश्नर साहब, आपने वहां पर कचरे की गाड़ियां लगा दिए, कचरे के जितने भी शहर की गाड़ियां हैं वो डंप करने के बाद में उसके अंदर आधे में कचरा रह जाता, आधे में कुछ गंदगी रह जाती। वो आके अगर एक सोसाइटी के पास वो गाड़ियां खड़े रहेंगे तो सोसाइटी के अतराफ के लोगों को उससे परेशानी है और हो रही है, जिसके लिए हम लोगों ने आपको कहा था कि आप जितना जल्दी हो सके उसको बंद करवाइएगा। साथ ही में हरसुल के कचरा डिपो की वजह से पूरे हरसुल के सौंगी के और नायरों तक के लोग परेशान हैं, उसकी कचरे की बो से भी, प्लस जो तो वहाँ पर पानी का भी तकलीफ होना चालू हो गई। बोरिंग के अंदर भी जो तो पूरा गंदा पानी आ रहा है, जहरीला पानी आ रहा है। साथ ही में एक जो बस्ती ऑलरेडी बसी हुई है उसको खराब करने की कोशिश मत करिए, जितना जल्दी हो सके हरसुल डिपो को हरसुल से शिफ्ट करिएगा। शिफ्ट नहीं करेंगे तो हरसुल सौंगी नायकों के लोगों अगर जन आंदोलन के ऊपर उतरेंगे तो मैं समझता हूँ इससे पुलिस डिपार्टमेंट भी परेशान होगा और साथ ही में जो है तो औरंगाबाद की आवाम भी परेशान होगी और म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन भी परेशान होगी।